नहीं जानती, वो बहुत अच्छी है। उसे अगर मैं आप लोगों के बारे में बताऊंगा तो वो खुद सामने आके बोलेगी कि मैं आप लोगों को शहर लेकर आऊं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं आपकी तसल्ली के लिए पायल को फोन करता हूं। उसके बाद प्रीतम पायल को फोन करता है और सब कुछ बोलता है। प्रीतम, आप सही कह रहे हैं। आप भैया भाभी को यहाँ शहर ले आओ, वो दोनों हमारे साथ रहेंगे। और ऐसे भी वो दोनों तुम्हारे भैया भाभी हैं। मुसीबत में हमें उनका साथ देना चाहिए प्रीतम। थैंक यू पायल, मुझे समझने के लिए। हम सब कल सुबह शहर आ जाएंगे। भैया भाभी, अब तो पायल ने भी हाँ कर दी है। अब तो आप दोनों को शहर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अगले दिन प्रीतम रंजीत और गीता को शहर लेकर आता है। रंजीत और गीता प्रीतम की आलीशान घर देखकर हैरान हो जाते हैं। भैया भाभी अंदर चलिए। पायल, ये रंजीत भैया और ये गीता भाभी है। पायल रंजीत और गीता की पैर छूकर उनकी आशीर्वाद लेती है। आइए भैया भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये रहा आपका कमरा। आप दोनों अब आराम कीजिए। अगर आपको कुछ जरूरत पड़ी तो आप मुझे बोलिए। ठीक है पायल, तुम्हारी बारे में जैसे सुना था, तुम मुझसे भी ज्यादा बहुत अच्छी हो। अब आप दोनों आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके अगले दिन प्रीतम रंजीत को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। रंजीत प्रीतम की इतना बड़ा ऑफिस देखकर हैरान हो जाता है। छोटे, तुमने तो अपने मेहनत से इतना बड़ा ऑफिस खड़ा कर दिया है। ये देखकर बहुत खुशी लग रही है। भैया, ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद से संभव हो पाया है। चलिए अंदर चलते हैं भैया। भैया, ये रहा आपका कैबिन। आज से आप यहाँ बैठकर काम करेंगे। आपका मैनेजर सुबह सभी आता ही होगा। वो आपको सारा काम समझा देगा। और आपका बगल वाला मेरा कैबिन है। अगर कुछ जरूरत पड़ा तो आप मेरे कैबिन में आ जाइएगा, या तो फिर मुझे बुला दीजिएगा। प्रीतम, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू मेरा चचेरा भाई होकर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कितना कुछ कर रहा है। ऐसे हालत में अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तू हमेशा मेरा साथ देता है। तू भाई नहीं है, तू हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। भैया, मैं आपको कभी अपना चचेरा भाई नहीं समझा। आप मेरे अपने बड़े भाई हो, और एक भाई के लिए कुछ करना एहसान नहीं होता। आज से हम दोनों मिलकर एक कंपनी संभालेंगे, ठीक है? अब आप यहाँ बैठो, मैं मेरे कैबिन में जाता हूँ। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। रंजीत और गीता प्रीतम और पायल की घर में अच्छी तरह से रहने लगते हैं। रंजीत भी बहुत जल्दी ऑफिस का काम सीख जाता है। फिर एक दिन, सर, यूएसए वाली प्रोजेक्ट के लिए रैमसन कंपनी से मेल आया था। यूएसए में उनका एक मीटिंग है जिसमें आपको उन्होंने इनवाइट किया है। अच्छा सुभाष, ये प्रोजेक्ट तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको वहाँ जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो सुभाष। ऐसे ये मीटिंग कब है? कमिंग मंडे को है। अच्छा ठीक है, तुम कल शाम की फ्लाइट बुक कर दो। मैं अब घर जाता हूँ, मुझे पायल को भी ये बात बताना होगा। ठीक है सर। भैया, मुझे कल शाम को 15 दिन के लिए यूएसए जाना पड़ेगा। वहाँ एक क्लाइंट मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत जरूरी है। और भैया, मेरे एब्सेंस में आपको ये 15 दिन कंपनी संभालना होगा। सुभाष भी आपके साथ देगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो चिंता मत कर छोटे, मैं सब कुछ ठीक से मैनेज कर लूंगा। तू बेफिक्र होकर जा। ठीक है भैया। उसके बाद प्रीतम घर आकर पायल को सब कुछ बताता है। पायल, मेरे एब्सेंस में तुम अपना और पिंकी का ख्याल रखना। प्रीतम, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? मैं अपने आप का और पिंकी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। और ऐसे भी भैया भाभी और शेरू है ना मेरे साथ, मेरी ख्याल रखने के लिए। क्यों शेरू, रखेगा ना मेरे ख्याल? देखिए, अब तो शेरू ने भी हाँ कर दिया है, इसलिए आप बेफिक्र होकर यूएसए जाइए। उसके अगले दिन शाम को प्रीतम यूएसए के लिए निकल पड़ता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है। यूएसए पहुंचकर प्रीतम पायल को कॉल करता है। हेलो प्रीतम, आप यूएसए पहुंच गए? हाँ पायल, मैं ठीक से यहाँ पहुँच गया। तुम बताओ,
तुम और पिंकी कैसे हो? भैया, भाभी और शेरू कैसे है? हम सब यहाँ ठीक है प्रीतम। भैया और सुभाष आपके एब्सेंस में कंपनी ठीक से मैनेज कर रहे हैं। आप हम सब की चिंता मत कीजिए। आप वहाँ जिस काम के लिए गए थे वो काम करके जल्दी से बस वापस आ जाइए। मैं और पिंकी आपको बहुत मिस करते हैं। हाँ, मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करता हूँ। काम खत्म करके जल्दी घर आने का ट्राई करूंगा। अच्छा, मैं अब फोन रखता हूँ। बाय। बाय, टेक केयर। किसका फोन था पायल? प्रीतम का फोन था भाभी। वो यूएसए पहुंच गए। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि प्रीतम विदेश ठीक से पहुंच गया। पायल, मेरा पहाड़ी वाली शिव मंदिर जाने को बहुत मन कर रहा है। मैं मन ही मन सोची थी कि जब तुम्हारे भैया की तबीयत ठीक हो जाएगा और हमारी सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, तब हम पहाड़ी वाली शिव मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। मैं अभी ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो कल सुबह आपको और भैया को मंदिर दर्शन करने के लिए ले जाएगा। पायल, हम चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ चलो, और ऐसे भी तुम यहाँ घर में अकेली रहकर क्या करोगी? लेकिन भाभी, पिंकी अब बहुत छोटी है। उसे इतनी धूप में पहाड़ी वाली मंदिर लेना क्या ठीक होगा? हम सुबह जल्दी मंदिर के लिए निकल जाएंगे और जल्दी दर्शन करके घर वापस आ जाएंगे। प्लीज चलो ना पायल, हमारे लिए हमें अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है भाभी, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मैं अभी ड्राइवर को बोल देती हूँ। नहीं पायल, हम सुबह 4 बजे मंदिर के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में ड्राइवर को खामोखा क्यों तकलीफ देंगे? उसे एक दिन की छुट्टी दे देते हैं। कार मैं चला लूंगा। अच्छा ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। उसके अगले दिन सुबह 4 बजे सब मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पायल शेरू को भी ले रही थी। पायल, शेरू वहाँ जाकर क्या करेगा? हम जल्दी जाकर 10-11 बजे तक तो घर वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम शेरू को घर में ही रहने दो। ठीक है भैया। शेरू, तुम यहाँ घर में रुको, हम जल्दी जाकर जल्दी घर आ जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ शेरू, तुम्हें भी मंदिर जाना है? जब प्रीतम आएंगे हम सब फिर से मंदिर चले जाएंगे। अब तुम घर में रहो। मेरे अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ओके? उसके बाद सब मंदिर के लिए निकल जाते हैं।